भीम सैनिकों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। सबसे पहले तो वो सभी भीम सैनिक ध्यान से सुन लें इस बात को कि भीम सेना जो है ना, किसी से डरती नहीं है, ना किसी से घबराती है और ना किसी से दबती है। जब मुखिया ही दबंग हो, मुखिया ही खुलेआम धाड़ता हो, जब मुखिया ही खुलेआम ललकारता हो और दुश्मन के घर में घुस करके हमला रखने की कुवत रखता हो, जब दुश्मन के गढ़ में जा करके दुश्मन से लोहा ले सकता हो, तो ऐसे में पूरी भीम सेना को डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हम कोई सोशल मीडिया के मोहताज नहीं है कि सोशल मीडिया है तो ही काम होगा। सोशल मीडिया पर तो ना जाने कितनों की धज्जियां उड़ाई हैं और रियलिटी में भी धज्जियां उड़ाई हैं, ग्राउंड पर काम करके भी धज्जियां उड़ाई है खुलेआम। और बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा को भी आगे बढ़ाया है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को भी आगे बढ़ाया है। 10 से 15 साल काम करते हुए हो गए। हालांकि इससे पहले जब से हमने होश संभाला तब से 7वीं 8वीं क्लास से हम लोग मिशन को जानने समझने लग गए और मिशन में काम करने लग गए। लेकिन जो एक्टिविटी हमारी पूरी तरह से समाज में रही वो 10 से 15 साल से एक्टिविटी है। इस बात को आप समझते हैं अच्छे से। आगे बात कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं साफ तौर पे। हो सकता है कि फेसबुक पर आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर का ये आखिरी लाइव हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, जैसा कि मैंने कैप्शन में डाला और पहले सूचना दी, क्योंकि facebook.com फेसबुक ऐप या फिर ये फेसबुक की सोशल मीडिया पूरे तरह से अति करने में आ गई है और बीजेपी के इशारे पे चल रही है। भाई हम इस सोशल मीडिया के मोहताज नहीं है, पहले बता देते हैं क्लियर तौर पे। अगर मेरे पेज को बंद किया गया तो हम भी वो इंसान हैं, हम भी वो दिलेर हैं कि दोबारा अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। सोशल मीडिया की आईडी बंद की गई, सोशल मीडिया के पेज को बंद किया गया तो ध्यान से कान खोल करके सुन ले, अपना दूसरा अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। इससे पहले हम लगातार 3-4 बार हमारी आईडी बंद करते रहे ये लोग। 2016 में हमारी आईडी बंद हुई, 2017 में हमारी आईडी बंद हुई, 2018 में हमारी आईडी बंद हुई। और ये दौर कौन सा था? बदलाव का दौर था। 2016 में हमने सपना चौधरी नामक एक नचनिया के खिलाफ केस किया, हमारी आईडी बंद कर दी गई। 2017 के अंदर सहारनपुर का सब्बीरपुर कांड हुआ जिसमें भीम आर्मी का उदय हुआ। मैं भीम आर्मी के सभी सदस्यों को, सभी कार्यकर्ताओं को सलाम व्यक्त करता हूं, क्योंकि भीम आर्मी के साथियों ने मेरा पूरा साथ दिया है और आगे आने वाले समय में भी वो साथ देंगे, मुझे पता है। और भीम आर्मी के जितने भी साथी, हमने भी भाई दिल खोल के साथ दिया। इतिहास गवाह है उस चीज का, उस बात का इतिहास गवाह है, हमने दिल खोल के साथ दिया है। राजनीतिक तौर पर मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं और न्यूट्रल रहूंगा। राजनीति में ना अपना आने का विचार है और ना हम राजनीति में आएंगे, यह बात क्लियर तौर पे बता देते हैं। बात फेसबुक की हो रही है। फेसबुक हमारे पेज को बंद करने जा रही है। facebook.com ने नोटिफिकेशन दे दिए लगातार और हमारे पेज को यह फेसबुक बंद कर रही है। फेसबुक ने लगातार नोटिफिकेशन दे रही है, हमारा पेज रेस्ट्रिक्टेड भी कर दिया है। इस बीच में कई सारे एडमिन हैं जिनसे हम जो है लाइव आ जाते हैं, अपने किसी ना किसी सदस्य की आईडी को लेकर के, उनका पासवर्ड लेकर के हम लोग लाइव आ जाते हैं। मेरे कुछ ऑफिस के एम्प्लॉइज भी जो है वो एडमिन है, उनकी आईडी और पासवर्ड लेकर के हम इस पेज से लाइव आ रहे हैं। लेकिन पेज कभी भी खत्म हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। कहीं ना कहीं हमारे भीम सैनिकों का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे कोई और राय नहीं है इसमें कि भीम सैनिकों का पूरा समर्थन मिल रहा है। भाई इस लाइव वीडियो को पहले तो शेयर कर दो। देखो ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारा पेज खत्म हो जाएगा। बहुत सारे तो यूं तालियां पीटेंगे यूं, क्योंकि ऐसे गधे लोग भी इसमें होंगे जो चाहते हैं कि नवाब सतपाल तंवर या भीम सेना या ये बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन किसी भी तरीके से आगे बढ़े। वो हमारा अंदर खाने टांग खींचेंगे, अंदर खाने हमारा विरोध करेंगे। लेकिन उन गधों को, मूर्खों को ये नहीं पता कि उन्होंने जिंदगी भर काम क्या किया। यही किया है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं किया है। रही बात फेसबुक की, पहले भी कहा था, सुबह कहा था, भाई ऑफिस में फेसबुक के ताले पड़ेंगे और ताले घेर दूंगा। आपके भाई ने जो कहा है ना,
वो पूरा करा है। जो आपके भाई ने आपको कह दिया उसको पूरा किया है। भाई गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं, टकरा जाते हैं, चाहे मुझे अकेले ही टकराने के लिए आगे क्यों ना आना पड़े। पीछे नहीं हटा मैं, आज तक का रिकॉर्ड है, पीछे नहीं हटा बिल्कुल भी। टकरा जाऊंगा, फेसबुक के ऑफिसों पे ताले पड़ेंगे, ताले। फेसबुक को उसकी औकात बता देंगे कितनी है, धंधा बंद कर देंगे। फेसबुक का धंधा बंद कैसा होता है, जमीन पे आ जाएगा फेसबुक इंडिया। हमारे ही भारत में रह के हमारे ऊपर ही गुर्राने का काम करता है। आने वाला समय बताएगा क्या होगा इनका, कैसे होगा। तो भाइयों ये खुशी की बात नहीं है, ये बड़े गम की बात है, आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारा फेसबुक पेज बंद होगा तो भाई जो आप साथी हैं, क्रांति तो हमें वैसे भी करनी है, जमीन पे जाकर के करेंगे, कर भी रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। उसका मैं बार बार आपको बता करके ना, मैं आपको कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, ना आपसे सर्टिफिकेट लूंगा, क्योंकि आपके भाई ने ऑलरेडी पढ़ाई करके इतने सर्टिफिकेट ले रखे हैं कि कई लाखों का आदमी हूं, कई लाखों का हूं, महीने में कई लाखों रुपए कमाने की कुव्वत रखता हूं और कई लाखों कमा भी रहा हूं। आप एजुकेशन के मामले में ले लीजिए या फिर आप किसी में भी ले लीजिए, भाई बेरोजगार नहीं है आप। हर चीज में हम लोग आगे हैं, सक्षम है सबसे। 2006 के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया था, 2010 के अंदर एलएलबी की थी, ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से, इसके अलावा एमए पॉलिटिकल साइंस से, एमए पब्लिक एड से, लोक प्रशासन से, एलएलबी, इग्नू से कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, कम नहीं है किसी से भी बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी अगर मिशन में डट के काम कर रहे हैं ना, तो बाबा साहब अंबेडकर जी के जो उन्होंने रास्ते बताए ना हमें, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने और हमारे महापुरुषों ने शिक्षा दी, सिर्फ उसकी वजह से कर रहे हैं। 4-4 औलादें खोई हैं बाबा साहब अंबेडकर जी ने, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, अपने समाज को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। भाई मिशन में काम 10 से 15 साल से लगातार काम करते हुए हो गए, लेकिन आपसे कभी मैंने कोई खास अपीलें नहीं की। आपसे अपीलें की तो मिशन को लेकर के की, मूवमेंट को लेकर के की। बहुत सारे लोग क्या होता है, जब मैं लाइव आता हूं ना तो बीच बीच में फोन करते हैं डिस्टरबेंस करने के लिए, लेकिन हम भी सबसे आगे हैं, सबसे तेज है टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी हमने पढ़ी है बढ़िया तरीके से, और ये तो छोटी मोटी टेक्नोलॉजी है। आज हम लाइव आ रहे हैं तो बिना किसी डिस्टरबेंस के लाइव आ रहे हैं, हमारी सारी कॉल फॉरवर्ड हो रही है। करें कितना ही फोन करें, बीच में मनुवादी भी फोन करते हैं, करो भाई, सारी कॉल ट्रांसफर होएंगी, लाइव डिस्टर्ब होएगा ही नहीं होएगा बिल्कुल भी। हम अपने भाइयों से बात करेंगे आज, अपनी बहनों से बात करेंगे आज। और खास करके मैं कहना चाहता हूं उन सभी साथियों को, उन भीम सैनिकों को जो मेरे अपने हैं, मेरे से उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, या मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं। मैंने आपको बताया कि कई लाखों का व्यक्ति हूं, कई लाखों रुपए कमा करके अपना धंधा चला सकता हूं, अपना काम चला सकता हूं, अपना बिजनेस चला सकता हूं, अपना प्रोफेशन चला सकता हूं। लेकिन मिशन में क्यों हूं भाई? क्या निकल रहा है मुझे? कोई चुनाव लड़ना है, सरकार बनानी है। भीमसेना चुनाव लड़ेगी क्या? भीमसेना पार्टी बनेगी क्या? ऐसी की तैसी में गया पार्टी बनाना, ऐसी की तैसी में गया बिल्कुल। भीमसेना कोई पार्टी वार्टी नहीं बनेगी। इसमें कई सारे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, सतपाल भैया आप भी पार्टी बनाओगे, पार्टी खेलने आ जाओ, हो जाए पिज्जा पार्टी। पिज्जा बहुत कुछ फेमस चल रहा है आजकल, पिज्जा पार्टी हो जाए, पिज्जा पार्टी खेल लेंगे, चलो पार्टी बनाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक कैप्सूल हैं जो अपना दिन रात ज्ञान बांटने का काम करते हैं। वो सिर्फ ज्ञान ही देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहां तो बुद्ध भी चलेगा और युद्ध भी चलेगा, खुलेआम कह रहे हैं चलेगा। क्या फेसबुक के मोहताज हैं? बिल्कुल भी नहीं है। करेंगे, यहां एक आवाज दे देना, पूरे देश भर में पूरे देश को हिलाने का मादा रखते हैं हम। लेकिन क्यों आखिर आपसे मैं क्यों बोल रहा हूं? जब मैं यूपी गया ना गोरखपुर के लिए, उस आतंकवादी को सबक सिखाने के लिए, जब गाजियाबाद में एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार करके वे मुझे मेरठ लेकर के चले गए, जब मैं आपको एक बात कह के गया था कि बाबा साहब अंबेडकर जी क्या सिर्फ मेरे हैं? क्या बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन, भीम मिशन क्या सिर्फ मेरा है? क्या भारत का संविधान सिर्फ मेरा है?
क्या बाबा साहब अंबेडकर जी का और भारत का संविधान सिर्फ मेरा है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कोई? हमने अपनी जमीन तक बेचने की ठान ली, लेकिन आपके समझ में आया क्या? हमारे पास में एम्प्लॉइज भी काम करते हैं। 10 फर्म मेरी एक्टिव हैं, जो प्राइवेट फर्म है, जो काम करती है, एम्प्लॉइज है उसमें, रियल एस्टेट का काम, प्रिंटिंग प्रेस की फैक्ट्री, इसके अलावा और बिजनेस हैं। यहां तक कि लॉकडाउन में मास्क बनाने की फैक्ट्री तक भी हमने खोल दी। मास्क बनाने की फैक्ट्री तक भी हमारी चल रही है, 5 मशीनें हमारे पास लगी हुई हैं। लेकिन फिर भी हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, और उसमें भी फिर हमने समाज पीछे नहीं छोड़ा भाई। 2.5 से 3 लाख मास्क जो है ना, लॉकडाउन में फ्री में बांट दिया, आंख बंद करके। दिखा किसी को? 10 से 15 साल से जो हम रुपया पैसा मिशन में खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, दिखा किसी को? दिखाई दिया किसी को? यहां मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट आएगा बाइक एम्बुलेंस का, पीछे हट गए। अगर मैं एक बात कह दूं, भैया जी से वीडियो कॉल करके बात कर लो आप, और वीडियो कॉल के लिए मैं नंबर जारी कर दूं और टाइम दे दूं 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का, पता है कॉल कब तक आती हैं? सुबह के 4-5 बजे तक कॉल आती है। हम तो मिशन में सोते नहीं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, काम करते हैं, 24-24 घंटे हो जाते हैं। किसी का अगर शरीर सूखता है ना, तो शरीर सूखने का भाई कोई कारण भी होगा। नुए ना शरीर सूखा करता, शरीर ऐसे नहीं सूखता, शरीर सूखने का कोई कारण भी होगा। वो कारण क्या है? टाइम पे खाना नहीं खाना, टाइम पे सोना नहीं, दिन में तो हमें नींद आती ही नहीं, सुबह उठ के ऑफिस पहुंच जाना, एम्प्लॉइज को मैनेज करना, पूरा मैनेजमेंट देखना, समाज को देखना। बताओ भाई, बताओ। और हमने कहा है कि एक बाइक एम्बुलेंस आएगी, इसमें सहयोग चाहिए। अरे 2,86,000 रुपए ही पूरा नहीं हो रहा हमारे लोगों से। देख लो भाई, हद हो गई। तो ये आखिरी लाइव होना चाहिए ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ, जवाब दो भाइयों मुझे, हमारी बहनों, हमें जवाब दो। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मुझे जवाब दो इस बात का। होना चाहिए ना भाई। जिंदगी में हार तो हमने मानी नहीं, और हार माननी सीखी ही नहीं, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें गिरा दे, और दुनिया में कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं जो हमारा मुंह मोड़ दे, जो हम अपनी पीठ दिखा दे। मिशन में काम तो करेंगे। अगर 2,000 आप लगाओगे ना, तो 4,000 रुपए लगाने की हिम्मत तो भाई मैं भी रखूं। अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देता हूं तो भाई अपने पास से देता हूं। लॉकडाउन के अंदर 22.5 लाख रुपए सरकार का टैक्स बना था, अपने भीमसेना संगठन में डोनेट कर दिया बाकी। और आगे क्या हुआ? जो जितना 7-7.5 लाख रुपए का टैक्स बना वो सरकार को दिया। और भीमसेना संगठन जो पूरे देश में चल रहा है भाई, बिना पैसों के चल रहा है क्या? अपने पास से लगा रहा हूं लाखों रुपया। और जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना इंटरनली तौर पे, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे वो अनिल तंवर हो, भाई काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपने पास से पैसा लगाते हैं। हम तीनों ने मिलकर के ना आज तक अब किसी भी साथी के ऊपर दबाव नहीं डाला। क्यों नहीं डाला भाई? क्योंकि समाज में पहले ही जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हो रखी है कि समाज अपनी जीविका के लिए, अपने रोजी रोटी के साधन के लिए हमेशा संघर्ष करता है। समाज के ऊपर दबाव ना डाला जाए। अगर 10-15 साल में हमने डोनेशन एप्लीकेबल कर दिया तो क्या गलत हो गया? हमने डोनेशन एप्लीकेबल कर दिया तो ये लीगल है। इसके बारे में सोसाइटी एक्ट भी कहता है, ट्रस्ट एक्ट भी कहता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 18 भी कहता है, और डोनेशन एक्ट बोलता है कि आप डोनेशन लो। तो भाई हमने क्या गलत किया? बताओ, बताओ क्या गलत किया? देना चाहिए ना आपको डोनेशन, संघर्ष में साथ देना चाहिए ना। आप चाहे ना तो दूर रह करके भी समर्थन कर सकते हैं। भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये बोल, बहुत अच्छे लगते हैं। भाई आप संघर्ष करो, भैया जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। क्या संघर्ष ऐसे ही हो जाएगा? बाबा साहब अंबेडकर जी ने पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा
आपका नोट और आपका वोट, हमने ये कहा आपका सपोर्ट और आपका नोट दोनों चाहिए। अब अगर 2000 आप लगाओगे तो 4000 लगाने की हिम्मत भाई हम भी रखे हैं, खाली ना छोड़े बिल्कुल भी। मिशन तो आगे बढ़ेगा, और अगर नहीं लगाओगे तो भी आगे बढ़ेगा। पैसा तो हाथ का मैल होता है, मनुवादी सिस्टम में सुना होगा आपने। यहां तो पैसे लाखों कमाए भाई और करोड़ों कमाए हैं, हमने पैसा देखा है। हमें पैसे की भूख नहीं है। जिन लोगों में संगठन के नाम से पैसे की भूख होती है ना, उनमें होती है, हमारे अंदर पैसे की भूख नहीं। हमने पैसा देखा है, हमने पैसा देखा है। अगर आपके सहयोग करने से, आपके आर्थिक सहयोग करने से अगर मिशन को मजबूती मिलती है तो आपको ऐसे हाथों में पैसा देना चाहिए जो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। आज तक हमने कमाया क्या है? भरोसा ही तो कमाया है। आज तक हमने विश्वास ही तो कमाया भाई। और कमाया क्या है? आदमी कमाए हैं हमने आज तक। हमारा फेसबुक पेज बेशक से बंद हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं। फेसबुक के दफ्तरों पे ताले डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, चाहे अकेले जाना पड़े। इतनी कुव्वत रखता हूं। अगर आपने बब्बर शेर का नाम दिया है ना, तो ये बब्बर शेर किसी में भी पीछे नहीं है, फिर कम नहीं है। ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है। सामाजिक काम करना तो मेरा पेशा है, सामाजिक काम तो करूंगा। बाइक एम्बुलेंस भी चलाऊंगा, बड़ी एम्बुलेंस भी चलाऊंगा, शिक्षा के अभियान भी चलाऊंगा, रोजगार के अभियान भी चलाऊंगा। पूरे समाज के वेलफेयर के लिए, पूरे भारत के वेलफेयर के लिए काम करूंगा। मैं जातिवाद नहीं फैलाता, मैं जातिवाद को खत्म करता हूं। जो जहर जिन्होंने फैला रखा है ना, इस जहर को इनके ही पिछवाड़े में डाल के आग लगा दूंगा। जो मनुवादियों ने जहर फैला रखा है, जातिवाद का, मनुवाद का, ये मनुवाद का जहर, ये जातिवाद का जहर जो है ना, मनुवादियों की पिछवाड़े में डाल करके ना आग लगा दूंगा। धूं धूं जलेंगे मनुवादी, बता रहा हूं, जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी। लेकिन ये मिशन क्या ऐसे ही पूरा हो जाएगा भाई? ऐसे ही पूरा हो जाएगा क्या? आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी आती है तो हमारे समाज को आर्थिक रूप से आती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन शिक्षित लोगों ने धोखा नहीं दिया बाबा साहब अंबेडकर जी को। अब आपके सामने बड़ा सवाल ये, क्या आप पढ़े लिखे हैं या फिर आप शिक्षित हैं? चुनना आपको है। पढ़े लिखे में और शिक्षित में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आप ये देख लीजिए कि आपको पढ़े लिखे बनना है या शिक्षित बनना है। आपसे सबसे अपील है मेरी। अपील यूं नहीं करते हम कि अचानक से आए और अपील कर दी। भाई पूरे प्रोजेक्ट पे काम करता हूं, दिन रात काम करता हूं, कई सालों की मेहनत है। पानी में तो हम भी ना बहने देंगे जैसे पसीना मेरे चेहरे से बह रहा है, ऐसे पानी में नहीं बहने देंगे इस मेहनत को। यह मेहनत तो खून और पसीने से तैयार की गई है, और यह मेहनत खून और पसीने से ही सफल होगी। जय भीम कोई भी कह सकता है, जय भीम वो भी कह सकता है जो अंदर से मनुवादी है और बाहर से अंबेडकरवादी है, वो भी जय भीम बोल सकता है। सवाल यह है कि आपने मूवमेंट के लिए, मिशन के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए कितना सहयोग किया। मुझे किसी का खून नहीं चाहिए, मुझे किसी का तन नहीं चाहिए, मुझे किसी का मन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका हौसला चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। यह मेरे पास है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है। नरेंद्र मोदी की जान ईवीएम मशीन में बसती है ना, तो नवाब सतपाल तंवर की जान भारत देश में और बहुजन समाज में बसती है। ईवीएम मशीन के खिलाफ भी आंदोलन होंगे, इस सरकार के खिलाफ भी आंदोलन होंगे, सामाजिक काम भी होंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन घर को बनाने के लिए जो नींव तैयार की जा रही है, उस नींव में भाई कितनी ईंट लगाई आपने, कितनी ईंट लगाई, गिनवा दो मुझे। उस नींव में आपने ईंट कितनी लगाई हैं?
आपने साथ कितना दिया, आपने सहयोग कितना किया। आप घर बैठे भी, दूर रह करके भी अपना खुद नहीं आ सकते तो आर्थिक रूप से समाज को सक्षम बनाने के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी। नहीं, आप गरीब हो जाएंगे। नहीं, आपसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं। आपसे बड़ा दगाबाज, गद्दार कोई है ही नहीं। अगर आपने बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन में सहयोग नहीं किया, मुझे फोन करने से, मेरी आवाज सुनने से, या मेरी धाड़ सुनने से, या मेरे साथ फोटो खिंचवाने से मिशन पूरा नहीं होगा। मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं अपनी क्वालिटी समाज में लगाऊंगा। मेरे अंदर शिक्षा है, मैं अपनी शिक्षा को समाज पर कुर्बान कर दूंगा। मेरे माता पिता ने मुझे समाज के लिए समर्पित कर दिया, मैं समाज के लिए समर्पित हो गया। पूरा जीवन समाज के लिए कुर्बान कर दूंगा। यह जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। मैं पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करता। जी हां, मैं पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करता। मुझे जो करना है एकमात्र इसी जीवन में करना है। और मुझे मेरे बहुजन समाज को, मुझे मेरे भारत देशवासियों को कामयाब करना है, उनका वेलफेयर करना है, उनका कल्याण करना है। मैं सिसकारता हूं जब मैं उन लोगों के बीच जाता हूं जिनके घर में रात का चूल्हा भी नहीं जलता। मैं सिसकारता हूं जिनके आसपास शिक्षा नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं सिसकारता हूं यह देख करके कि आदिवासी लोग नक्सलवादी बनने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं सिसकारता हूं, मुझे दुख होता है क्योंकि मेरा समाज आज 21वीं सदी में भी पीड़ित है। सवाल यह है कि आपने कितना सहयोग किया। बहुत सारे मनुवादी मेरी इस लाइव वीडियो पर जुड़ करके तरह तरह की बात करेंगे, क्योंकि मनुवादियों ने इस पूरे देश को जकड़ लिया है। मनुवादियों ने 95 साल लगाए हैं, आरएसएस की स्थापना को 95 साल हो चुके हैं। इस देश पर राज करने के लिए 95 साल लगाए हैं। लेकिन क्या आपने 1 घंटा भी समाज के लिए दिया? या मेरा चिल्लाना, मेरा धाड़ना यूं व्यर्थ चला जाएगा? सवाल यह है, सवाल यह है देश के सामने, सवाल यह है बहुजन समाज के सामने कि आप बाबा साहब अंबेडकर जी को धोखा देंगे या बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करेंगे। आज तक जितने भी मिशनरी लोग आए समाज के अंदर काम करने के लिए, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को, उनके मिशन को धोखा देने के अलावा किया ही क्या है? मैं उन बुजुर्गों पर भरोसा करता हूं जो बुजुर्ग आज भी मिशन में डटे हुए हैं। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद लेता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना कभी स्वार्थ सिद्ध नहीं किया। कई साल से हम काम कर रहे हैं तो हमने समाज में अपना विश्वास कायम किया है। और हां, यह गर्दन कट जाएगी, सिर कलम हो जाएगा, गोली लग जाएगी, मर जाऊंगा, लेकिन समाज को धोखा देना मेरे खून में नहीं है। समाज को धोखा देना मेरी मां के कोख में नहीं है। समाज को धोखा देना मेरे पिता की उन झुर्रियों में नहीं है जो चेहरे पर पड़ चुकी है, जिन्होंने पूरे जमाने को देखा है। मेरे खून में समाज को धोखा देना नहीं है। अब समाज मेरे से काम करना किस तरह चाहता है, यह समाज के ऊपर निर्भर करता है। मुझे मेरे बुजुर्गों पर भरोसा है तो मेरे युवा साथियों पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे मेरी माताओं पर भरोसा है, मुझे मेरी बहनों पर भरोसा है कि ये तो जन्म जन्म का साथ है, ये छूटने वाला नहीं। और ये जन्म एक बार मिला है, बार बार जन्म कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म में हम भरोसा नहीं करते। फैसला आपको करना है, क्योंकि समाज तो चलेगा, मिशन तो चलेगा, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नवाब सतपाल तंवर कहीं पीछे नहीं है। ज्यादा ना करूंगा तो थोड़ा करूंगा, लेकिन करूंगा तो ना।
पीछे तो नहीं हटूंगा ना, किसी को अपनों की टांग तो नहीं खींचूंगा ना, अपनों को धोखा तो नहीं दूंगा क्या ना। बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को आगे ही तो बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बढ़ाऊंगा तो अगर दिलों में बात लगी हो ना थोड़ी बहुत भी, तो अपने भैया जी को आर्थिक सहयोग कीजिएगा। 9911889986 नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। 9911889986 9911189986। इस नंबर पर पेटीएम भी है, इस नंबर पर गूगल पे भी है, आप कर सकते हैं। इस नंबर पर भारत पे भी है, और जो इसके स्कैन कोड हैं वो फोन पे में भी लागू हो जाएंगे। इसके अलावा भीमसेना का नंबर 9810862586 9810862586 ये भीमसेना का नंबर है। इसमें गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, और स्कैन कोड से फोन पे भी लागू हो जाएगा, भारत पे भी है, कर सकते हैं भाई। अब देखेंगे आप कितने गरीब हो जाएंगे, अब देखेंगे। और टांग खींचने वाले टांग खींचेंगे, और मनुवादियों के तो मिर्ची लगेगी बढ़िया वाली, क्योंकि मनुवादी चाहते हैं हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर ही रहे। जिस दिन हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो गया ना, इन मनुवादियों को तो इनकी गुफा में घुस के मारेगा। बता रहे हैं हम, इन मनुवादियों को इनकी गुफा में घुस करके मारेगा। फिर हम लोग उन मनुवादियों को बताएंगे कि हाँ मनुवादी, क्या हाल है तुम्हारा। गुफा में घुस करके पीटेंगे इनको, ठोकेंगे इनको। इसके अलावा आप अकाउंट नंबर नोट करना चाहे भाई नोट कर लेना, बाद में आपको पोस्ट भी मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट का नाम है नवाब सतपाल तंवर, NAWAB SATPAL TANWAR। अकाउंट नंबर है 031668981951। दोबारा बता रहा हूं, 031603716898195001। ये कैथोलिक सीरियन बैंक का अकाउंट नंबर है। 9911189986 पर फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। और मेरे भाई रात को फोन करते हैं, 3-3 4-4 बजे भी फोन करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं। एक बार जो टाइम बताया जाए ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग कॉल कर ले तो मैं भी आपके साथ मुखातिब हो पाऊंगा। इसका IFSC कोड नंबर है CSB के 000316, 000 नहीं 4 टाइम 0, CSB के 4 टाइम 0316। जो भीमसेना का अकाउंट नंबर है, अखिल भारतीय भीमसेना के नाम से है, 201003842462 20-100-38-42 दोनों करंट अकाउंट है। और इंडसइंड बैंक में है ये अकाउंट। इंडसइंड बैंक का IFSC कोड है INDB 4 बार 0 548, INDB 4 टाइम 0 548। कंफर्म कर लेना 9810862586 पर फोन करके। अब देख लीजिए आपको करना क्या है, क्योंकि हमने तो बात बता दी। ये आखिरी लाइव हमारा हो सकता है फेसबुक भी बंद कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक हमें बंद कर दे, उसके ऑफिसों में ताले पड़ेंगे। और बार बार आकर के लाइव मैं बार बार आपको यूं नहीं कहूंगा भाई मदद करो, आर्थिक सहयोग करो, ये बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि मनुवादी लोग मिर्चियां लगाएंगे, फिर मनुवादी लोगों को मिर्चियां लगेगी, वो हमें करनी नहीं है। मनुवादी लोगों को तो एक झटके में तोड़ेंगे हम। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।